Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is Lewis concept of acid and bases. आज हम डिस्कस करेंगे acid and base को according to Lewis concept. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्हीनियस कंसेप्ट को और लोरी एंड ब्रांस्टेड कंसेप्ट को, और इन दोनों की लिमिटेशन को भी हमने डिस्कस किया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होता था जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हमें H+ का आयन देता था, तो इसको हम क्या कहते थे, ये हमारे पास एसिड होता था। और बेस क्या है, जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस OH- का आयन देता हो तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस वो हमारे पास बेस होता था। लेकिन ये कंसेप्ट हमारे पास फेल क्यों हुआ, अर्हीनियस कंसेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था एक्वस सब्सटेंसेस पर। ये हमारे पास एप्लीकेबल था एक्वस सब्सटेंसेस पर, ना एक्वस सब्सटेंसेस पर हमारे पास ये कंसेप्ट एप्लीकेबल न था, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट हमारे पास फेल हो गया। इसके बाद एक अनदर कंसेप्ट आया जिसको हम लोरी एंड ब्रांस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहते थे। उसके मुताबिक एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो हमारे पास एसिड होता था। और बेस क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो हमारे पास बेस होता था। लेकिन ये लोरी एंड ब्रांस्टेड कंसेप्ट हमारे पास फेल क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें प्रोटॉन मौजूद ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एसिड होता था या बेस होता था। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है SO3, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये प्रोटॉन को न तो डोनेट करता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन मौजूद ही नहीं है, जब प्रोटॉन मौजूद ही नहीं है तो ये प्रोटॉन को डोनेट कैसे कर सकता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी लोरी एंड ब्रांस्टेड कंसेप्ट की। इस तरह हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारे पास एक बेस है। अब ये न तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, फिर भी ये हमारे पास बेस है। ये भी एक लिमिटेशन थी लोरी एंड ब्रांस्टेड कंसेप्ट की। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था G.N. लीवियस, 1923 में उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया जिसको हम लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस कहते हैं। अब इसके मुताबिक एसिड हमारे पास क्या होता है और बेस हमारे पास क्या होता है। सो एसिड को हम स्टार्ट करते हैं, दो सब्सटेंसेस या दो स्पीशीज मॉलिक्यूल्स और आयन को कहते हैं व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इस कंसेप्ट की जो बेस रखी गई वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रखी गई। ऐसा कोई भी हमारे पास सब्सटेंस, ऐसा कोई भी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो, तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी स्पीशीज को हम एसिड का नाम देते हैं। एग्जांपल हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को कि लीवियस क्या कहता है एसिड एंड बेस के बारे में। बेस क्या होता है, दो स्पीशीज, या इसको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, आयन भी यहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं, दो स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी हमारे पास स्पीशीज, ऐसा कोई भी हमारे पास सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बेस होता है अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास एसिड कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है NH3, हमारे पास क्या है अमोनिया। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हमारे पास अनपेयर होता है और एक हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब ये बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसके साथ 3 फ्लोरीन मौजूद है। अब इसको अपना ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की मजीद रिक्वायरमेंट है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर हमारे पास अवेलेबल है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरान को डोनेट कर देगा। अब जब नाइट्रोजन अपने ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरान को डोनेट कर देगा तो इसका भी हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो हम जरा देख लेते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है। तो जब ये दोनों आप इसमें रिएक्ट कर लेते हैं तो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन और इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन मौजूद है। कितने हाइड्रोजन मौजूद है? 3 हाइड्रोजन मौजूद है। एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये और तीसरा हमारे पास ये हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड बन जाता है और इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये दोनों हमारे पास एसिड और बेसिस यहाँ पर कंबाइन हो जाता है बोरान, और यहाँ पर हमारे पास 3 फ्लोरीन आ जाते हैं। अब इसमें हमारे पास एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड। एमोनिया हमारे पास क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। किसको? बोरान को। और बोरान क्या कर रहा है? बोरान ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास बेस होगा। तो NH3 हमारे पास एक बेस है अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास एसिड है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसिड है। अब इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं एडक्ट का। एडक्ट क्या चीज होता है? एडक्ट हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन है लीवियस एसिड का और लीवियस बेस का। तो इसके नतीजे में लीवियस एसिड और लीवियस बेस जब ये दोनों हमारे पास रिएक्ट कर लेते हैं, इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, जो स्पीशीज बनता है, उसको हम सिंपली एडक्ट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है। अब ये कंसेप्ट हमारे पास फेल क्यों हुआ? इसका रीजन क्या था? तो इसने जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, ज्योमेट्री को इसने डिस्कस नहीं किया था। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ये लीवियस कंसेप्ट ने डिस्कस नहीं किया था, तो इसी वजह से ये कंसेप्ट भी हमारे पास फेल हो गया।